जैसे हाथ का रंग दिख रहा, ऐसे ही उसके बालों की रंगत दिखाई दे रही। इतना बारीक दुपट्टा, बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। जब ये देखा तो मोमिनों की मां को जलाल आ गया, जलाल। अल्लाह, ये वो मां होगी जिसकी इज्जत बरकरार होगी, ये वो मां होगी जिसके दिल में गैरत होगी, ये वो मां होगी जो असली मां कहलाने की हकदार होगी, ये छचोरी मां नहीं होगी। अब सुनो, ये मोमिनों की मां को जलाल आ गया, दुपट्टा छीना, पकड़ा, फाड़ा, लपेटा, फेंक दिया और मोटा दुपट्टा उड़ा दिया, मोटा दुपट्टा दे दिया और कहा, सुन बेटी, मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए पैदा नहीं हुई है, जिस्म छुपाने के लिए पैदा हुई है। अरे औरत तो वो है जो नबी को भी जन्म दिया है, औरत तो वो है जिसने वली को भी जन्म दिया है, जिसने अली को भी जन्म दिया है, जिसने हसन हुसैन को भी जन्म दिया है। अरे गौसे पाक को जन्म देने वाली भी तो औरत है, बड़े पीर साहब और गरीब नवाज को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, साबिर पाक को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, अब मखदूम सिमना को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, वारिस पाक को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, हजरत शाह बदियुद्दीन शाह को, बदियुद्दीन शाह को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, अल्लाह वालों को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, जो पेट से वली पैदा कर रही है वो भी तो औरत ही है। मगर वो औरत वो थी, अगर खाती थी, खाती वो औरत थी लेकिन टंग फातिमा का होता था, पीती वो औरत थी लेकिन टंग फातिमा का होता था, चलती वो औरत थी लेकिन टंग फातिमा का होता था, सोती वो औरत थी लेकिन टंग फातिमा का होता था। आज अपनी बहन को देख ले, अपनी बच्ची को देख ले, खा रही है तो फिल्मों के ढंग पर, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पर, ओढ़ रही है तो ढंग को फिल्मों के ढंग पर। ये कमी तुम्हारी है। अरे जब बाप अगर लेडीज कफाल को, जेंट्स कफाल को मुकाबले के लिए इन बेटियों के सामने ला करके खड़ा कर देगा और उसे जाकर के पैसे देगा, बोलो बेटी का हाल क्या बनेगा, बेटे का हाल क्या बनेगा। उसी प्रोग्राम में बेटा भी पैसे दे रहा, बाप भी पैसे दे रहा, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अरे कान खोल करके सुनो, वो बाप कैसा है जो उस फाहिशा औरत को पैसे देने जा रहा है, घुमा घुमा के पैसे फेंक रहा है। वो बेटा कैसा है, अपने बाप की शर्मोया गैरत, तुमने अपनी बेटियों की शर्मोया गैरत खत्म की है। वरना माँ अगर सुधर जाए, माँ अगर सही हो, हजरत आयशा ने दुपट्टा पकड़ के फेंक दिया, दूसरा दुपट्टा दे दिया और कहा बेटी सौन, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज हीरे जवाहरात नहीं होते हैं, जेवरात नहीं होते हैं, सोना चांदी नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर है तो वो उसकी इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। अगर औरत के पास इज्जत सलामत है तो वो औरत सलामत है, अगर जिसके पास इज्जत ही नहीं है तो फिर वो औरत ही कहाँ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजहरी कमेटी, सरजमीन नरीनो नगला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको प्यारो? मैं यार तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। बाप अपने बेटे को डांटता है, क्यों? वो नहीं चाहता मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे चले। ये है, ये कपड़े को ऐसे झाड़ रहे हैं, झटकते, कब इस पे जरा सा कूड़ा हो, सफाई कर रहे, जरा सा तिनका हो। ऐसे ही मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। कोई तुमने मेरी जमीन थोड़ी छीन ली या मैंने तुम्हारी जमीन? तुमने तो मुझे इतना अच्छे तरीके से, जहाँ पे मेरा कई मरतबा खाने को पूछा, चाय पिलाई, नाश्ता, इतनी इज्जत, सारी चीजें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, पूरी बस्ती पे मेरे मौला सबको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया भी रोशन कर दो और इनकी आखिरत भी रोशन कर दो। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा,
मेरी बच्चियों, आज के बाद ये फैशनीले कपड़े मत पहनो। और अगर तुम्हारा भाई नाचे, अगर तुम्हारा भाई ये नचकैया हो जाए और अगर गलत रास्ते पर चले या डीजो पर आकर के घोड़ों की तरह नाचना शुरू करे, तो तुम इनके सामने हाथ जोड़ के आ जाना और कह देना, भाई तुमने अपनी शर्म हया बेच के खा लिए, तो कम से कम हमारी गैरत, हमारी शर्म हया करो। अरे तुम्हें ये काम जेबा देता है? बताओ यार, एक तो गुनाह वो हो गया जंगल में छुप के किया, और तुम सरेआम बहन बेटियों के सामने ऐसी हरकत है। बहन बेटियों के सामने बाप ने एक काम और गलत किया, वो भी बताता चलो। बताऊं क्या काम गलत किया? यहाँ पे कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुआरी और जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। मैं उस बाप से एक बात पूछना चाहता, हालांकि वो भी नहीं चाहता मेरी बेटी बिगड़ जाए, मगर उसे पता नहीं है, मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन सा इसका रिश्तेदार अलग से ऐसा है जो मोबाइल का इंतजाम कर दिया? कहां बात करेगी? ट्रेनें चल रही हैं इसकी, बसें चल रही हैं इसकी, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा पूरा खानदान, भूखा मर जाएगा। तुम जानते हो ये उम्र कैसी है? अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। ये यूट्यूब देखेगी तो क्या है उसमें, तुम तो जानते हो। फेसबुक चलाएगी तो कहां, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, बात करेगी तो किससे? अरे यार, यूट्यूब खोलो तो सबसे गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे फोटो पहले ही रखे मिले। वो कोई कपड़ों का एडवर्टाइज कर रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के, जानते हो तुम यूट्यूब पे, इशारे समझो मेरा। अब वो यार हमारी बहन के हाथ में होगा, हमारी बेटी के हाथ में होगा, वो भी तो वही देख रहे। एक दिन दिमाग खराब नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन, एक आध हफ्ते में तो कुछ सोचेगी कुछ ना कुछ, दिमाग खराब होगा नहीं होगा। तो बाप हो के दुश्मन बेटी को बिगड़ने की चीज दे दी। रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, चैटिंग। गांव की वो लड़की जो कभी निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन देखो, बड़े बड़े कुंडल लटकाए कर रही है, चुटिये टेढ़ी भेड़ी क्यों है? ये मोबाइल में देख रही है। उसकी आस्तीन कैसे कटी? मोबाइल में। अब तो मेहंदी लग रही है, मेहंदी वो भी मोबाइल सामने रखा, वो बता रही है और ये लगा रही है। खाना मोबाइल से बन रहा जनाब, रसोई में रख लिया बावर्ची खाने में, वो बता रही है उधर से ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे खाना बन के तैयार। अब मुझे बताओ, रात के 2-2 बजे तक ये जो लिहाफों में गुन 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 धीरे धीरे बातें हो रही है, तुम तो बाप हो, एक मर्तबा तो कुछ सोच लिया होता है यार। कौन है जो रोजाना बातें कर रही है? इसके भाई तो घर पे ही है, बहनों की भी शादी नहीं हुई अभी। ये रोजाना गुनगुन गुनगुन का क्या हो रहा है? कौन सोचेगा? बेटियों के बारे में बाप ही तो सोचेगा। एक मर्तबा सोचो, हर बिगड़ने वाली चीज को औलाद से बचाओ, हर बिगड़ने वाली चीज से औलाद को बचाओ। मजार पे जाने को औरतों के लिए क्यों मना किया? क्या मजार गंदी जगह है? माज़अल्लाह, इसलिए मना किया गया है, वहां पे आदमी होते हैं ताकि औरतें और आदमी खलत मलत ना हो, एक दूसरे पे नजरें ना पड़े। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने को मना क्यों किया? इसलिए बराबर में अगर नियत बंधेगी तो नमाज कम पढ़ोगे, कोनियां ज्यादा मारोगे। बोला है कि नहीं ऐसा? अब तो लोगों ने शहरों में लड़की बिठा रखी है दुकानों पे, ताकि ग्राहक भी ज्यादा बातें करने के लिए खूब बातें छटका रहे जा जाकर, ताकि बिक्री ज्यादा हो। गांव में तो फिर भी अब भी अमन है, शहरों में दुकानों पे वो क्रीम पाउडर लाली जैसा खून पी के आई है और लगावी काउंटर में खड़ी है, बिक्री हो रही है। बिक्री नहीं हो रही, नुमाइश हो रही है। क्या हो गया?
मुसलमानों की बच्ची है, वही देख रही है, शादी हो जाए, फूल की पंखुड़ियां उसमें ली डलिया में और आ रही है, वेलकम वेलकम मारा जा रहा है। वो ढंग यहूद नसारा सूरह वाक़िया पढ़ के फूक देते, सूरह नूर पढ़ के फूक देते, सूरह यासीन पढ़ के फूक देते। तो ये शादी नूरानी शादी होती। लेकिन आज ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाप बिल्कुल आजाद। 3 महीने में जो रिचार्ज खत्म हो गया, लड़के हैं लड़के, रात को 12-12 बजे तक बड़ा खुश हो गया, बात हो गई साहब, पड़ा घूरे पे पड़ा, मच्छर काट रहा, सांप लगा हुआ मोबाइल में, घूरों पे पड़े, घूरों पे देख लियो तुम, खाना खाते ही ना अम्मा की खैरियत पूछेगा ना अब्बा की, मोबाइल पकड़ के कोने कुचाले ढूंढता फिरेगा, अंधेरों में को निकल जाएगा गन्ने में खेत की तरफ। इसे पता ही नहीं दुनिया में बात हो गई, बात। तौबा तौबा, ला हौला वला। अंगूठी पहनेगा तो अंगूठी में वो नाम डलवाएगा जो उसके नाम का पहला अक्षर। गुरुद्वारा है यहाँ पे गुरुद्वारा, मजनू होगा पगले गई। गौर करो, आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेंगे। ये बेटियों पे मोबाइल की क्या जरूरत? ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा। मैं बाप को झटके देना चाह रहा हूं थोड़े से। बाप को, एक हाजी जी थे, इकलौती बेटी थी हजरत, हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे, इधर से आते हाथ चूमते, सैयद साहब सैयद साहब। एक दिन रोते हुए आए, बच्ची इतनी अच्छी नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, मैंने तक नहीं देखा उसको, पढ़ते हुए रहती थी। आए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आए, बोले हुजूर, रोते हुए बोले हुजूर बहुत परेशान। मैंने कहा क्या बात है? बोले सुबह 5 बजे से मेरी बेटी गायब है, और जब से घर से गायब हुई है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया था, औरतें ऐसी बहुत कम करती हैं, औरतों ने चढ़ा दिया तुम्हारे घर में खुशबू आ रही है, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, अच्छे जिन्नात। तुम सैयद साहब पास जाओ, वो ताबीज देंगे, जिन्नात तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएगा। अरे अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी कार से क्यों आता? जिन्नात को बैठता, चल न रही, आगे न रही। सोचने की बात है, मगर वो सीधा साधा आदमी बेचारा हाजी साहब। और अब तो चलो मैंने ये बात तो बता दी, अब तो मियाँ ही ऐसे, अल्लाह माफ फरमाए, इन मियाँओं पे इतना लट टेरा जाएगा, इतना मारा जाएगा इन डकैतों को, जो नकली मियाँ है उनकी बात कर रहे हो। सही बात है, जाली मियाँ, जाली मियाँ। इसने बहुत बोला, तुझ पे तो 70,000 जिन्ना आता, 70,000। एक डकैत ये कह रहा था, वो रोते रोते परेशान, उसने फोन किया, मोहब्बत रखता, तकरीर सुनता, बोले सरकार मेरी बीबी पे 70,000 जिन्नात है। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा 70,000 यार, एक ही जिन्नात तेरे पूरे घर के लिए काफी है, तेरी बीबी 70 कैसे झटका रोक लेगी? बोले मियाँ ने बताया। मैंने कहा वो मियाँ के ऊपर होंगे, ऐसा मियाँ। गई, दवा अगर असर नहीं कर रही है ना, दवा असर नहीं कर रही है, कभी फायदा नहीं कर रही है, या डॉक्टर की समझ में नहीं आई, असर नहीं कर रही है, तो 2-4 चला देती। बोली मुझे तेरी आंखें टेढ़ी टेढ़ी लग रही है, तुझे हो क्या गया? तू किसी मियाँ को दिखा रहे, मुझे लग रहा है तुझ पे कुछ ना कुछ निकलेगा। अब गई मियाँ के पास, बोली मियाँ जरा मेरी फाल खोलियो, बड़ी परेशान हूँ और यूं है और तू है, ऐसा पैसा। मियाँ ने निकाला लंबा वाला रजिस्टर और निकाल के लगे, बोले ओ तू बच कैसे गई? तेरी तो मियाद रख दी है। मियाँ डकैत को ये भी पता चल गया, बड़ा मारा जाएगा इसे, खबर में मिल जाए ना तो लटका के मार दो। बोला तू बच कैसे गई? तुझ पे बुजुर्गों की नजर लग गया, इसलिए बची। बोले हाँ मियाँ, मैं भी मजार पे जाती हूँ। अब बताओ, इसने जो था
लगा दी घर में आग। बोली मियाँ ये बताओ कराया किसने? तो बोले अगली जुमेरात को ही है, क्योंकि 500 की पत्ती और ले ली। समझे? अगली जुमेरात का इंतजार, एक एक दिन गिन के तुम जा रहे हो काम से? कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। ये गई 500 रुपए मियाँ के हाथ लगा, ले मियाँ। मियाँ बोले तुम्हारे घर का ही कोई करीबी है, अपना ही है कोई। बोली बस मियाँ समझ गई। तभी सुबह सुबह पानी फेंक रही थी मेरे दरवाजे पर। हाँ अब समझी मैं। तभी रात को बर्तन खटर पटर करती है मियाँ। वो ये इनके छोटे भैया की बीबी करा दी इस मियाँ ने ऐसे डकैत ने। अब बैठी पड़ी है यूं। ये आया बेचारा तुम्हारी तरह थका मादा काम करके। तुम्हें ये बात अच्छी लगी? मियाँ अब आया थका मादा, क्या बात है? तो बोली बात क्या होती, तुम तो मरवा के ही दम लोगे। बोले क्या बात?